नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूँ आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान ने कैसे चुकाया एक भक्त का कर्ज, वह भगवान को अपना ऋणी कैसे बनाया जाए। और भी बहुत कुछ है इस कहानी में सीखने के लिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन पर जाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो व नई जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद। साथियों, एक समय की बात है, भगवान के एक भक्त थे। उन्होंने भगवान का नाम जपते जपते लगभग पूरा जीवन बिता दिया था, पर उन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वो भक्त बांके बिहारी मंदिर गए, पर यह क्या, वहां पर उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए हैं। सारे भक्त उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहते हैं, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं, तुम्हें नहीं दिखते, तुम अंधे हो क्या। ये सुनकर वो भक्त मन ही मन सोचते हैं कि आखिर भगवान सबको दिख रहे हैं, बस मुझे ही क्यों नहीं दिख रहे। जबकि मुझे सारे लोग दिख रहे हैं, फिर भगवान ही क्यों नहीं दिख रहे। ऐसा विचार करते हुए उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया और वे सोचने लगे कि लगता है मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, या मैं कोई पाप कर डाला हूं, इसलिए मुझे भगवान नहीं दिख रहे। उन्होंने सोचा, अब मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही न दिखते हों। ऐसा सोचते हुए वे यमुना में डूबने चल दिए। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुंचे और कहने लगे कि एक ऐसे भक्त यमुना की तरफ जा रहे हैं जिनके आशीर्वाद में बहुत बल है। यदि वो तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ पड़ा और उन भक्त को पहचान कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। फिर भक्त कहने लगे, अरे भाई, मैं तो पापी हूं, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। पर जब बार बार समझाने पर भी उस कोढ़ी ने पैर नहीं छोड़े, तो उन भक्त ने अनमने भाव से कह दिया कि जाओ, भगवान तुम्हारा हर काम पूरा करे, वह हर इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो जाता है। वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वो भक्त वहीं खड़े यह सोच ही रहे थे कि साक्षात भगवान उनके सामने आ खड़े हुए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने आप को संभाल ना सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें उठाया तो वे भगवान से पूछने लगे, भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई नहीं दिए और अब अनायास आपके दर्शन ही प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा, भक्तराज, आपके जीवन भर मेरा जाप किया है, पर कभी कुछ भी नहीं मांगा। आपका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज या शरण आ गया है। मैं आपका ऋणी हो गया था, इसीलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज जब आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज से कुछ मांग लिया है, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। तो साथियों, भाई बहनों, वो भक्त धन्य हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं
पर बदले में कभी कुछ नहीं मांगते, जिससे उनके भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। तो साथियों, कैसी लगी ये कहानी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी व नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।